दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल के दो मुकाबले खेले गए। इसके पहले मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था और प्लेऑफ में पहुंचने के अपने रास्ते को और भी ज्यादा आसान बनाया था। वहीं सुपर संडे का दूसरा मैच धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर प्ले ऑफ के दौड़ में बनी रहना चाहेंगी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने हर बार की तरह इस बार भी गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच पड़ा हुआ था। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए नए गेंदबाज आकाश सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने पांचवीं गेंद पर प्रियांश आर्य को मयंक यादव के हाथों तेज पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। प्रियांश आर्य सिर्फ एक रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे, लेकिन जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर चौके साथ अपना खाता खोला। आकाश सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च करके प्रियांश आर्य के रूप में पंजाब को पहला झटका दे दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की जोश इंग्लिश ने जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने खतरनाक छक्का लगाया, फिर अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जोश इंग्लिश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और मयंक यादव को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मयंक यादव का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 20 रन जोड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम दूसरे विकेट की तलाश में थी। इसी सिलसिले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को आकाश सिंह के हाथों में थमा दिया। आकाश सिंह ने इस बार भी अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। जोश इंग्लिश और प्रभ सिमरन सिंह को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। आकाश सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया और पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 28 रन बन सका। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने मयंक यादव पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार तो प्रभ सिमरन सिंह ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मयंक यादव के चेहरे पर दबाव बिल्कुल साफ झलक रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए प्रभ सिमरन सिंह ने गोबर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मयंक यादव की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 16 रन बटोरकर 4 ओवर में ही पंजाब के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे। जहां एक छोर से जोश इंग्लिश ताबड़तोड़ अंदाज में चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से प्रभ सिमरन सिंह भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पंजाब का स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसको लेकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। 5वें ओवर में उन्होंने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आकाश सिंह को भेज दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त छक्का लगाकर लखनऊ के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया, लेकिन आकाश सिंह ने इस छक्के का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश को डेविड मिलर के हाथों कैच पकड़वाकर लखनऊ की टीम को बड़ी सफलता दिला डाली। जोश इंग्लिश को 30 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन प्रभ सिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे। आते ही अय्यर ने चौका लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए आवेश खान के सामने दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से गेंदबाज में बदलाव किया और इस बार अपने चमत्कारी स्पिनर दिग्वेश राठी के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत प्रभ सिमरन सिंह ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाकर किया। हालांकि इसके बाद दिग्वेश राठी ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सिर्फ 9 रन ही खर्च किया। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी।
8वें ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक चौका लगाया था। बाकी सभी रन सिंगल और डबल की सहायता से उन्हें मिला था। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए लखनऊ के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे, जिसको लेकर लखनऊ के खेमे में डर बना हुआ था और कप्तान ऋषभ पंत लगातार विकेट की तलाश में थे। 9वें ओवर में भी लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस यादव को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने खतरनाक चौका झड़कर किया। फिर चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर प्रिंस यादव के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। प्रिंस यादव अपने इस ओवर से 10 रन खर्च कर दिए, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसी के साथ प्रभसिमरन सिंह ने भी धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए आवेश खान अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह को एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए आवेश खान ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके और 5 रन देकर वापस लौट गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े को छू लिया। लेकिन पंजाब किंग्स ने रनों की गति पर अंकुश नहीं लगने दिया और प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी स्थिति में पंजाब को पहुंचाया, जिसके बाद अंतिम ओवरों में शशांक सिंह की धुआंधार 33 रनों की पारी की बदौलत पंजाब किंग्स एक ऐसे स्कोर पर पहुंच गई जिसे हासिल करना लखनऊ के लिए आसान नहीं होगा। प्रभसिमरन सिंह की 48 गेंदों में 91 रनों की धमाकेदार पारी के दम पर पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 237 रन का लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 236 रन बनाए। ये उनका आईपीएल में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लखनऊ की तरफ से 2 खूंखार बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को इन दोनों बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और पहले ओवर से सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को भेज दिया, जिनका स्वागत एडन मार्करम ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर दौड़ का 2 रन पूरा कर लिया। फिर चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। एडन मार्करम ने अकेले दूसरे ओवर से 12 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम को विकेट की तलाश थी। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को निहाल बडेरा के हाथों के पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 15 रनों के स्कोर पर पंजाब की टीम को पहला झटका दे दिया। मिचेल मार्श बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। अब एडन मार्करम का साथ देने के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए अर्शदीप ने 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दिए। इस तरीके से लखनऊ सुपर जॉइंट्स को बैक टू बैक 2 झटका लग चुका था। एडन मार्करम को 13 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। एडन मार्करम का विकेट गिरने के बाद अब लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च करके लखनऊ के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन ही बन सका। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए बड़े साझेदारी की जरूरत थी। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को भेज दिया। मार्को जेनसन की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़ लिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 5वें ओवर में भी कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर अर्शदीप सिंह को लगा दिया। 5वें ओवर के पहली गेंद पर निकोलस ने सनसनाता हुआ चौका लगाया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस चौके का बदला लेते हुए दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू करके लखनऊ सुपर जायंट्स को करारा झटका दे दिया। पंजाब की टीम को सबसे ज्यादा खतरा निकोलस से ही था और यह खतरा भी टल चुका था। निकोलस 5 गेंद पर सिर्फ 6 रन का योगदान ही दे सके। अब यह मैच लखनऊ के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। निकोलस के आउट होने के बाद
बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी मैदान पर आ चुके थे। 5 ओवर समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 29 रन ही बन सका। लखनऊ सुपर जायंट्स को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंद को अजमतुल्लाह ओमरजई के हाथों में थमा दिया। 6वें ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर आयुष बड़ोनी 2 रन ही बना सके, तभी चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए आयुष ने लखनऊ के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 38 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब की टीम आसानी से लखनऊ को हराकर यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।